हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 11 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। करंट अफेयर की वीडियो आपको एक्जैक्टली रात के 12 बजे मिल जाती है। एंड इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे जो बताना है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। तो बताओ कि कौन सी सिटी में हो रहे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, आरबीआई ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जो वर्क करेगी डीपनिंग डिजिटल पेमेंट, यानी कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। तो 9 जनवरी 2019 को बनाएगी। तो ये बताओ कि इस कमेटी को हेड कौन करेगा। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टैटिक पोर्शन के जिनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हॉकी टीम मेंस कोच। तो जिन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया 9 जनवरी 2019 को, उनका नाम बताना है। देखो, इन्होंने रिजाइन नहीं किया, इनको हटाया गया इनकी पोस्ट से। हॉकी मैन टीम के कोच थे। इनका नाम क्या जी? इनका नाम है हरिंद्रा सिंह। एक्चुअली हुआ क्या कि इंडियन हॉकी टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है एक साल से। 2018 में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप, जो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ, तब भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रहा हमारा। तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। इनका नाम याद रखो, हरिंद्रा सिंह। एंड जो मनप्रीत सिंह है जी, वो है इंडियन हॉकी टीम मेंस टीम के कैप्टन। इनका नाम भी जरूर याद रखो। एंड अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ था। एंड विनिंग टीम कौन थी? विनिंग टीम थी जी बेल्जियम, ठीक है। एंड रनर अप टीम कौन थी? मतलब फाइनल बिटवीन बेल्जियम एंड नीदरलैंड हुआ था। एंड हमारी इंडिया की टीम की पोजीशन कौन सी रही थी? वो रही थी 6 नंबर पे, ठीक है। एंड बाकी 2 ऑप्शन जो मैंने आपके लिए, वीके यादव अभी इंडियन रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन बने थे, इनका नाम भी याद रख लो। एंड नंदन नालकिनी, जो क्यूज का क्वेश्चन था, स्टिल नो प्रॉब्लम, आंसर बता रहा हूँ। जो आरबीआई ने जो कमेटी बनाई जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगी, उनके ये उस कमेटी को ये हेड करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है हरिंद्रा सिंह। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, देखो वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक से ही मुझे एक आइडिया लग पाता है कि कितने लोगों की हेल्प हो रही है। जितने लाइक्स उतने लोगों की हेल्प, ठीक है। इतना किया करो, किसी लाइक कर दिया करो एंड ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर कर दिया करो। सेकंड करते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये बताना है कि वर्ल्ड हिंदी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है जी 10 जनवरी को हर साल, ठीक है। एक्चुअली अब सेलिब्रेट किया क्यों जाता है ये भी पता होना चाहिए। 1975 में वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। तो इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड देखो, उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। देन ये तो फर्स्ट हुआ था ये मतलब उस 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। बट हम सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं? ये हम 2006 से कर रहे हैं, ठीक है। 10 जनवरी 2006 के बाद, तो उसके बाद से हम इसे वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखना। एंड एक और चीज़ बता दूं, नेशनल हिंदी डे भी होता है, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। वो होता है जी हमारा 14 सितंबर को हर साल। एंड वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को हर साल। अब जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। 1 जनवरी को हुआ था DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डे। तो DRDO डे हुआ था, ठीक है। एंड एग्जीबिटर ऑफ द ईयर 106 नेशनल साइंस कांग्रेस में उनको अवार्ड दिया, ये भी रिवाइज कर लेना साथ में। 4 जनवरी को जी वर्ल्ड ब्राइल डे, ओके। 9 जनवरी को प्रवासी डे, भारतीय दिवस यानी कि NRI डे अभी हुआ। एंड 10 जनवरी को हमारा आज आ गया वर्ल्ड हिंदी डे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। आप करते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली ये बुक वी आर डिस्प्लेस्ड, इस बुक का पूरा नाम पहले देख लो, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बताना कि इस बुक की ऑथर कौन है। तो इस बुक की ऑथर है नोबेल प्राइज पीस विनर मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। ये लड़कियों के हक के लिए काम करती है, राइट फॉर द चिल्ड्रंस, राइट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये बुक की ऑथर कौन है? ये मलाला यूसुफजई। इनका नाम ज़रूर याद रखो, ये पाकिस्तान की, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट। वेब वंडर वुमेन कंपेनियन तो इन इंडिया वॉज लॉन्च। तो ये बताओ कि ये कंपेनियन जो लॉन्च हुआ जिसका नाम है वेब वंडर वुमेन कंपेनियन, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये बताना है आपको। सबसे पहले आंसर बता दूं इसका,
इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी मिनिस्टर हैं मेनका गांधी। ठीक है, अब ये तो बता दिया कि कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, बट ये किया क्यों? देखो ये इसीलिए किया कि जो भी वुमेन्स, ठीक है, जो भी वुमेन्स कोई सोशली, उनका सोशल एजेंडा है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोशल सोसाइटी, तो वो थ्रू डिजिटली लाइक यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, सोशल मीडिया की हेल्प से कुछ चेंजेस लाने के लिए हेल्प कर रही हैं, तो उन वुमेन्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये एक वेब वंडर वुमेन कैंपेन चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है जी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये याद रखना। एंड जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस में लिए, जो मिनिस्टर्स लिए हैं, इनके जो मिनिस्टर्स इनके बारे में आई होप सबको पता ही है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ HRD प्रकाश जावड़ेकर, ये बता चुका हूँ, मेनका गांधी, एंड मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन उमा भारती। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 अभी हाल ही में पास हुआ, तो ये बताना है कि आपको कि उस पर्सन को सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की, तो कौन सी डेट से पहले पहले वो हमारे इंडिया में आया होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो इलीगली ही हमारे इंडिया में आया हो, बट कौन सी डेट, एक स्पेशल डेट भी फिक्स की गई, तो ये है जी 31 दिसंबर 2014। ठीक है, इस डेट से पहले पहले अगर वो हमारे इंडिया में आया हुआ, देन वही पर्सन होगा। अगर उसको 6 साल मतलब 6 साल हो जाएंगे, देन उसको उसकी सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अब ये याद रखना 31 दिसंबर 2014, ये मैंने कल आपको एक डिटेल में बताया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इसी के रिलेटेड है, ये बताना कि सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है। ठीक है, तो ये मेंशन है जी हमारे पार्ट 2 में। कौन से पार्ट में? पार्ट 2 में मेंशन है हमारी सिटीजनशिप। ठीक है, एंड पार्ट 1 थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्ट 1 में मैं जो डिस्क्राइब किया गया अबाउट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 2 आगे हमारा सिटीजनशिप, पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A वो भी याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड पार्ट 5 द यूनियन। ठीक है, तो ये जो मैंने बता दिया आपको पता होना चाहिए बेसिक, ये तो पॉलिटी सेक्शन है, बट इसका जो करेक्ट आंसर पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। विच इंडियन बॉक्सर फर्स्ट वॉज नेम्ड फर्स्ट नंबर, तो मतलब एक फर्स्ट पोजीशन आई अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन लेटेस्ट रैंकिंग निकाली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, तो ये बताना है कि ये फर्स्ट नंबर पे कौन रही। तो ये रही जी हमारी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, जो है मणिपुर की BSNL की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ट्राइब इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर, तो ये मैरी कॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, राधा मोहन सिंह इनका नाम भी याद रखना, मिनिस्टर का राधा मोहन सिंह, इन्होंने एक अलीसा किट लॉन्च की। तो ये बताना है कि कौन सी एनिमल डिजीज़ के साथ ये हेल्प करने में काम करेगी। ठीक है, तो ये अलीसा की फुल फॉर्म भी कहीं मेरे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे। एक्चुअली देखो, अब इसका जो करेक्ट आंसर है जी, सबसे पहले बता दूं, ऑप्शन नंबर E, यानी कि बोथ A एंड D, यानी कि ए ग्लैंडर एंड एक्विनाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। ठीक है, ये दोनों डिजीज़ हॉर्स में होती हैं। ठीक है, तो ये लॉन्च की गई अलीसा किट टू कम्बैक्ट विद द डिजीज। कौन से एनिमल की डिजीज की है? दोनों डिजीज किस कौन से एनिमल के? ये हॉर्स में देखो, ये जो इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इसमें जो हॉर्स होता है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, ये डिजीज एंड ग्लैंडर्स भी, ये दोनों हॉर्स की डिजीज हैं। ठीक है, तो इनका डिजीज का नाम याद रख लो, एंड कौन से डिजीज कौन से एनिमल के लिए ये अलीसा किट जारी की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, वह जी हॉर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, तो आपको बताना है कि इनकी एक प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 2030 में हमारे इंडिया विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर, मतलब कौन से नंबर का सबसे ज़्यादा, कौन से नंबर का कंज्यूमर बन जाएगा 2030 तक। तो ये हमारी इनकी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम इंडिया 2030 तक वर्ल्ड का 3rd नंबर का लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। एंड जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड जो फर्स्ट इनके अकॉर्डिंग 2030 में फर्स्ट रहेगा जी USA, एंड सेकंड होगा चाइना। तो अपने इंडिया का जरूर याद रखो, इंडिया 3rd नंबर पे। ओके, देन हमारा 10th क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रोजेक्ट गंगाजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो बताना है कि ये प्रोजेक्ट कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया। तो ये किया गया जी यूपी के आगरा में। अब ये किया क्यों गया? ताकि वहाँ के लोगों को अच्छे वे में बेटर वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, तो बस इतना सा याद रखो। एंड ये कहाँ किया गया? ये किया गया जी आगरा में। आगरा कहाँ पे है? यूपी में है। यूपी की कैपिटल लखनऊ, वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ, एंड वहाँ के गवर्नर हैं जी राम नायक। ओके,
एंड इसके लिए 2900 करोड़ रुपए भी सैंक्शन हुए, वो भी याद रख लेना। देन व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू प्लैनेट दैट नासा ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट फाउंड, यानी कि जो नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस, तो उन्होंने आपको बताना है कि एक न्यू प्लैनेट खोजा, ठीक है। तो ये आउटसाइड द सोलर सिस्टम है, जिसका नाम ही जो इन्होंने टेस्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जो सैटेलाइट भेजी थी, तो ये सर्च कर रही थी प्लैनेट्स को जो आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अब इन्होंने एक दावा किया कि इन्होंने एक प्लैनेट खोज लिया, तो बताना है कि इस प्लैनेट का क्या नाम है। तो इस प्लैनेट का नाम है जी HD21749b। तो ये चीज़ आप याद रख लो, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरानियन बैंक हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ओपन ए ब्रांच इन मुंबई। अब इरानियन बैंक क्या है, इसको परमिशन मिली कि हमारे इंडिया में आके अपना एक बैंक ब्रांच खोल पाए, ठीक है। तो ये बताना है कि आपको ये बैंक कौन सा, इस बैंक का नाम क्या है, ये भी स्पेशली पूछ सकते हैं कि आपके कौन सी स्टेट में ओपन होगा, ये कौन सी होगा जी, मुंबई में। एंड इस बैंक का नाम है पसरगाद बैंक, ठीक है। तो इस बैंक का नाम याद रखो। एंड इस एग्रीमेंट के तहत हमारे इंडिया का यूको बैंक भी ईरान में अपनी एक ब्रांच खोलेगा, ठीक है। अभी एक और पोर्ट के बारे में आपको याद रखना है, चंद्रबा पोर्ट, जिसको ऑपरेट करेगा हमारा इंडिया। तो वो जो ईरान में पोर्ट है उसे ऑपरेट कर रहा है हमारा इंडिया। एंड ये जो हमारे इंडिया का यूको बैंक अपनी एक ब्रांच खोलेगा ईरान में। एंड ईरान हमारे मुंबई में एक ब्रांच खोलेगा जिसका नाम है पसारगाद बैंक, ओके। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। एंड ईरान के बारे में कैपिटल तेहरान, एंड वहाँ की करेंसी है रियाल, ओके। देन नेक्स्ट इज विच ऑपरेशन हैज़ डिसाइडेड, विच कंट्री है बेसिकली, ठीक है, हैज़ डिसाइडेड टू कट इट्स ऑयल एक्सपोर्ट इन जनवरी बाय 10%, ठीक है। ओपेक एक्चुअली ये, ठीक है, ओपेक आपको मैंने बताया था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसकी जो कंट्रीज थी, किसी कंट्री ने डिसाइड किया कि वो 10% तक जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, तो बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे, वो 10% तक कम कर देंगे। तो कौन सी कंट्री ने किया, जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सऊदी अरबिया ने ये डिसीजन लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रख लेना, ओपेक की तो फुल फॉर्म बता चुका हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एंड अभी एक हाल ही में एक कंट्री ने इसे लेफ्ट भी किया था, ठीक है, तो वो भी याद रखना, वो थी कतार, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी सऊदी अरबिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिल डील्स विद द 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। अब आपको पता है कि अभी हाल ही में ये बिल पास हो चुका है, 10% रिजर्वेशन दी जाएगी फॉर जनरल कैटेगरीज, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी है एलिजिबिलिटी, देन आपको 10% तक ये कोटा भी दिया जाएगा। तो ये बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। तो ये था जी कॉन्स्टिट्यूशनल 124 अमेंडमेंट बिल 2019, इस बिल का भी याद रखो, ओके। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, हु वाज नेम्ड एज द अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2018। तो कौन नामित हुए, इनका नाम है जी मोहम्मद सेले, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। जो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना था वो मैं चीज़ें कर चुका हूँ। देखो एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया हुआ है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करनी चाहिए वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। स्टिल आप मुझे बता सकते होगी एक्चुअली होगा क्या कि ज़्यादा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें हमें देखो, बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सारे कवर हो रहे हैं बेटर वे में। अगर स्टिल कोई आपका सजेशन है यू कैन कमेंट डाउन, हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आया जी हमारा स्टैटिक पोर्शन। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, ओके। पार्थोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है या एसेक्सुअल प्रोडक्शन ही है, ठीक है, तो जिसकी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद ड्वार्फ प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, अगर उनको हमें टॉल बनाना हो तो हम क्या अप्लाई करके बढ़ा सकते हैं, वो है जी ऑक्सलिन, ठीक है, ऑक्सिन्स। देन हमारा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, तो इसको बोलते हैं ग्यूटेशन। एंड प्लांट्स विद सॉइल ग्रो इन सेलाइन सॉइल, जो ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हैलोफाइट, ठीक है। एक्चुअली देखो आप इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कल के जो वीडियो में, जो सबसे टॉप पे पिन कमेंट होगा, आप उस पर देखो, उस पर काफ़ी चीज़ें डिटेल में। बेसिकली ये हमारा करंट अफेयर का वीडियो है, बट स्टिल आई एम इंक्लूडिंग स्टैटिक पोर्शन की, ताकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन आपकी डेली कवर होते हैं। बट आपको इतना करना है कि आप ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो। एक्चुअली देखो आपकी हेल्प तो होगी, साथ में जो आपका कमेंट पढ़ेंगे, आपके कमेंट की वजह से बाकियों की भी साथ साथ हेल्प होती है। तो ट्राई टू एक्सप्लेन इन बेटर वे, ठीक है। जिसका भी सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन होगा उनका कमेंट आपको पिंड मिलेगा टॉप
टू बैक टॉप पे कमेंट होगा, उस वजह उसको देख के आप बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी इससे ले सकते हो। ठीक है, अब जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, आज है आपके लिए स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, आपको ये 5 क्वेश्चन मुझे बताने हैं। बार बताना है किसका यूनिट है, न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर की थी, ये बताना है कि व्हेन ए गैस इज टर्न्ड इनटू लिक्विड, गैस अगर लिक्विड में टर्न होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। एंड 5th आपको मुझे बताना है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, 5 बताओ, जितने आते हैं बताओ, नहीं भी आते कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आज आंसर शेयर किए, कल के वीडियो में इनके आंसर्स भी शेयर करूंगा, ताकि हमारा साथ साथ करंट अफेयर्स तो हमने करना ही है डेली, साथ में हमारा करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता रहे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।